नसीम भाई, अगर हम कराची की बैटिंग की बात करते हैं तो 165 रन स्कोर किए। इसमें टिम जेम्स चले, उसके अलावा कोई इतना खास किसी की परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। क्या कहेंगे आप? देखिए, जेम्स विंस के हम कल भी बात कर रहे थे कि उनकी कमी महसूस हुई है कराची किंग्स की टीम को। और ज़ाहिर इनकी तगड़े ऑप्शन तो है ना। जेम्स विंस की अगर मैं बात करता हूँ, आज भी वो लीडिंग रन स्कोरर है, 37 रन उन्होंने स्कोर किए। हमने कल भी बात की थी कि कराची किंग्स की टीम ऑन पेपर अगर आप देखें तो इतनी तगड़ी दिखाई नहीं दे रही है कि हम कहें कि ये अगर जैसे लाहौर की टीम इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, तो ऐसा लग रहा है कि हमारे दोनों बड़े शहरों की टीम शायद अभी तो खैर कराची किंग्स के लिए इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन 2 मैच वो जीते हुए भी हैं। अब तीसरा मैच आज वो हार गए। लेकिन शान मसूद की कल हमने अपनी परफॉर्मेंस की बात की थी कि आप अगर कप्तान हैं तो आपको फ्रंट से लीड करना है। वो आज के मैच में भी नहीं कर सके, लेकिन उनके कई और भी फैसले ऐसे थे कि जो तवज्जो तलब हैं। मिसाल के तौर पे आज जैसे कोयटा ग्लैडिएटर्स ने आमिर को आराम दिया, अच्छा किया। आप अच्छी पोजीशन के अंदर हैं, आपने अपने की बॉलर को आराम देके सुहेल खान को खिलाया, मीर हमज़ा को आराम दिया उन्होंने, और अनवर अली का इजाफा हुआ टीम में। जाहिद महमूद को तो मेरे ख्याल एक ऑप्शन इनके पास ये भी था, अगर अनवर अली आपकी टीम में मौजूद है, वो 10वें नंबर पे क्यों बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, अनवर अली अब एज ए बॉलर अपना प्राइम काफ़ी हद तक गुजार चुके हैं, लेकिन एज ए बैटर आज भी वो डेंजरस हैं। आज भी देखें तो उन्होंने 14 बॉल्स पे 25 रन स्कोर किए अनवर अली। जब भी 165 रन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं, अब हसन अली उनसे पहले जा रहे हैं। मेरी अपनी ज़ाती राय में तो इरफान खान नियाजी से भी पहले उनको जाना चाहिए था। जितने ओवर रह गए थे, जितनी बॉल्स बाकी थी, वहाँ अब इरफान नियाजी की जगह नहीं थी, अब अनवर अली की ही जगह थी। आप शायद ये कुछ रन्स का और इजाफा कर सकते थे। जो इरफान नियाजी 10 गेंदें खेल के 19 रन 15 रन उन्होंने स्कोर किया, शायद ये उससे थोड़ा सा तेज़ खेल लेते तो अच्छे फैसले भी करने की ज़रूरत दिखाई देती है। बिल्कुल जी, अच्छे फैसले करने की ज़रूरत है। कैप्टन को लेकर बड़ी परेशानी रहती है। हर जगह के कैप्टन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे फैसले करते दिखाई दे रहे हैं कि जो बात थोड़ी समझ से बाहर होती है। इमरान, अगर हम कोयटा की बैटिंग की बात करते हैं तो ठीक है जी, शुरू में चला उनके 70 रन पे एक खिलाड़ी था, उसके बाद एकदम कोलैप्स कर गए, एकदम 4 खिलाड़ियों का आउट होना। लेकिन उसके बाद फिर रदरफोर्ड और अकील हुसैन ने इस पूरे मैच को संभाला और फाइनल पोजीशन तक पहुंचाया, जिसे हम कहते हैं आखिरी बॉल तक मैच होना। बीच में तो ऐसा भी लगने लगा था कि शान मसूद जो है गली मोहल्ले की क्रिकेट पे आ गए। नहीं, बिल्कुल आज कोयटा ग्लैडिएटर का जो स्टार्ट था वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, क्योंकि आज उनके जेसन रॉय बहुत अच्छा खेल रहे थे। और जिस तरह से वो खेल रहे थे, आई थिंक कि उनके सब बैटर्स को लगा कि शायद विकेट इतनी इजी है तो हम जाके इस पे जो भी स्ट्रोक खेलेंगे वो हम इजीली खेल सकते हैं। जेसन रॉय भी तुक्के में आउट हो गए, वो उनकी किस्मत थोड़ी खराब थी, वरना वो सही चल रहे थे। बिल्कुल उनकी बैड लक थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोयटा ग्लैडिएटर के बैट्समैन जो आज थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए। ख्वाजा नाफे आप आए हैं, 1 डाउन आए हैं, तो आपने आते साथ ही आप थोड़ा सेटल इन हो, आपने 4 रन किए, उसके बाद आपने एक एरियल शॉट खेल दिया। उस वक्त टीम को रिक्वायरमेंट नहीं थी। पहले आप टीम को मुश्किल सिचुएशन से निकालते हैं, उसके बाद आप इस तरह के रिस्क लेते हैं। फिर जब स्पिनर्स आए तो उनकी बिल्कुल ही स्ट्रगल करना शुरू कर दिया बैटिंग ने, क्योंकि विकेट स्पिनर्स के लिए मतलब स्पिनर्स को हेल्प कर रही थी, तो बैटर्स ये चीज़ रीड नहीं कर पाए। जैसे इन्होंने कैप्टनसी की बात की, अब अगर हम पिछले मैच की तरफ जाते हैं तो बाबर आजम ने जब याकूब को बॉलिंग दी थी, 19th ओवर था, आज भी एकदम से आपने अनवर अली को 20th ओवर दे दिया। आप 90th क्रूशियल टाइम पे आप लास्ट ओवर में अपने मेन बॉलर को रखें। हसन अली अच्छी बॉलिंग कर रहे थे इस विकेट पे, आपको चाहिए था कि आप अपना लास्ट ओवर जो है मेन बॉलर का रखें। हाँ, ये क्रूशियल टाइम पे ओवर देना ये भी समझ से बाहर है। नसीम भाई, बात है बॉलर्स की जानिब। अगर हम देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर में अबरार तो सभी को पता है अच्छा बॉलिंग करते हैं। उस्मान तारिक की बॉलिंग आज बहुत अच्छी रही, 4 ओवर में 16 रन 2 विकेटें। और अगर हम इधर देखते हैं कराची किंग्स में तो जाहिद महमूद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। देखिए, स्पिनर्स अब ऐसा लग रहा है कि कराची के लेग में डोमिनेट करेंगे। हमने कल भी देखा, हमने आज भी देखा, और आपने देखा कि दोनों टीमें स्पिन बॉलिंग ऑप्शन के साथ आई। कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही थी, अबरार भी थे, अकील हुसैन भी थे, और वो भी 3 स्पिनर्स के साथ खेल रहे थे। अगर शुएब मलिक को मैं काउंट कर लेता हूँ एज ए स्पिनर, जाहिद महमूद वेरी वेल बोल्ड, ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग की उन्होंने। मोहम्मद नवाज़ इनका एक ऐसा एलिमेंट दिखाई दे रहा है, वो इतना पाकिस्तान से क्रिकेट खेलें तो सबको एक्सपेक्टेशन होती है, वो उनकी कैटेगरी भी बहुत ऊपर है, वो बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। 36 काफी एक्सपेंसिव, बल्कि सबसे रन ठीक है, अनवर अली और ये 2 ही एक्सपेंसिव रहे बड़े। 28 रन किए थे उन्होंने, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे। देखिए शरीफ भाई, एक चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए, हमारे यहाँ पर फॉर ग्रांटेड लिया जाता है हर चीज़ को। हमारे टॉप ऑर्डर क्या होंगे जी, रिजवान खेलेंगे, रिजवान के साथ जो है वो फ़खर भी उस टीम का हिस्सा होंगे। देखें, अगर आप इस वक्त देखें इस PSL में, ना फ़खर दिखाई दे रहे हैं, ना आपको जो है वो रिजवान दिखाई दे रहे हैं। उस तरीके की फॉर्म में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। दिखाई दे रही है तो आपको सऊद शकील की दिखाई दे रही है, जिनका स्ट्राइक रेट सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है।
आज भी उनके जो पार्टनरशिप थी जैसन रॉय के साथ, उसने मैच को काफ़ी आसान कर दिया, तो इन्होंने खुद मुश्किल बना लिया। लेकिन मैं जो स्पिनर्स की आपने खास तौर पे बात की, देखें हमारे पास क्या दिखाई देता, शादाब नहीं तो उसामा नहीं तो शादाब, अब अबरार है, अब उस्मान तारिक है, ये दो स्पिनर आपके ऐसे हैं कि जो शायद फर्स्ट चॉइस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर अगर मैं लेग ब्रेक बॉलर की भी बात करूँ ना, आरिफ याकूब जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, जाहिद महमूद जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं, अब यानी शादाब कोई ये नहीं कि वो लिखा हुआ है कि जी शादाब ही जाएंगे, शादाब ही खेलेंगे। अगर शादाब से अच्छा कोई परफॉर्म कर रहा है तो फिर उन्हें जगह मिलनी चाहिए। तो ये तो फिर वही हुआ ना, दोस्ती यारी टोले से कुछ बाहर आए, कुछ रिश्तेदारियों से बाहर आए, कुछ सोर्स से बाहर आए, तो फिर इन ऑप्शंस की तरफ सोचा जाएगा ना।